सुप्रभात। आशा है इस वीडियो को आप अपने छात्रों के साथ भी साझा करेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात। करें योग रहे निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है निस्पंद भावासन। इस आसन को करने से मन में उभरते विचारों को रोका जाता है। पैर पसार कर बैठें। दोनों पैरों के बीच 12 से 18 इंच की दूरी रहे। पैर हिलाते रहें। शरीर के पीछे दोनों ओर हाथों को जमीन पर रखें। सिर ऊपर उठाएं। आंखें बंद रखें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। सारे शरीर पर मन केंद्रित करें। शरीर को ढीला रखें। आराम करें। हाथ थक जाएं तो दीवार से पीठ को सटाकर आराम करें। इस आसन को करने से शरीर की थकान दूर होती है तथा सभी अंगों को आराम पहुंचता है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का सुविचार। हर चीज का सृजन 2 बार होता है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविकता में। Everything is always created twice, first in the mind and then in reality। अर्थात आप जो भी चीज करना चाहते हैं पहले उसका विचार आपके मन में आता है, तभी उसको आप यथार्थ में लेकर आ पाते हैं। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप किताब खोल के पढ़ेंगे, और अगर आप किताब खोलकर बैठे हैं लेकिन विचार आपके मन में खेलने का आ रहा है तो आप केवल खेलना चाहेंगे, उस समय आप पढ़ नहीं पाएंगे। बाहर की दुनिया में आप जो भी निर्माण करते हैं वो पहले आपकी अंदरूनी दुनिया में बनना शुरू होता है। इसलिए अपने दिमाग, शरीर और आत्मा की शक्तियों को आज़ाद करने के लिए पहले अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की कहानी का शीर्षक है 2 मुर्गे। 2 मुर्गे थे। 2 मुर्गे आपस में बात करते करते अपनी मजबूती का दावा करने लगे। उसमें से एक ने बोला, चलो मैदान में कूदो, वहाँ पता चल जाएगा कि कौन कितना मजबूत है। इस बात को सुनते ही दूसरा मुर्गा गुस्से में जमीन पर कूद पड़ा और पहले मुर्गे को ललकार के नीचे बुलाने लगा। दोनों मुर्गे मैदान में आमने सामने थे और दूसरे मुर्गे ने पहले मुर्गे को धराशायी कर दिया और खुशी के मारे उड़ उड़ के घायल मुर्गे पे ताने मारने लगा। इसी बीच ऊपर से एक बाज मुर्गे को उड़ता देख तुरंत नीचे आया और झपट कर उसको अपनी चोंच से पकड़कर आसमान में लेता गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमारा प्राउड हमें ले डूबता है। शुक्रिया। नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ श्री सुमित्रानंदन पंत जी की कविता ग्रामश्री। कविता में कवि ने प्रकृति का सुंदर सजीव चित्रण किया है, मानो आम, जामुन, मूली, बैंगन आदि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी। लहले पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। धन्यवाद। सुप्रभात। सर्दी का मौसम आते ही रेवड़ी और गज्जक की खुशबू दुकानों पर महकने लगती है। मेरठ में दोनों का बड़ा कारोबार होता है। गुड़, तिल और काजू से बनने वाली यहाँ की गज्जक और रेवड़ी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना स्वाद का जलवा बिखेरती है।
शहर में करीब 200 ऐसी दुकानें हैं जहां सिर्फ इन्हीं का व्यवसाय किया जाता है। शहर के पुराना गेट बाजार के अलावा सदर बाजार, गुदरी बाजार, शास्त्री नगर, बेगमपुल में भी रेवड़ी और गज्जक की दुकानें सर्दियों में सजी रहती हैं। इन दुकानदारों को सर्दी के मौसम का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि सर्दियों में गज्जक और रेवड़ी की बिक्री ज़्यादा होती है। वैसे तो गुड़ और तिल से बनी रेवड़ी गज्जक सबसे ज़्यादा मशहूर है, लेकिन अब कारीगर इनकी कई वैरायटी बना रहे हैं। इन्हीं में गुलाब गज्जक और चनाजोर गज्जक भी शामिल है। दुकानदार बताते हैं कि गुलाब गज्जक में ड्राई फ्रूट के अलावा गुलाब के फूलों का रस और शहद का इस्तेमाल होता है। चनाजोर गरम गज्जक खट्टी मीठी होती है। इसमें तिल के अलावा चने का भी इस्तेमाल किया जाता है। मेरठ में 1904 में रामचंद्र सहाय ने रेवड़ी का काम शुरू किया था और तब से रेवड़ी गज्जक यहाँ बनाई जाती है। आज रेवड़ी गज्जक का कारोबार करोड़ों में पहुंच चुका है। रेवड़ी बनाने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। गुड़ और चीनी को मिलाकर चाशनी तैयार की जाती है। उसमें देसी घी डाला जाता है। अलग से लौंग, इलायची, जायफल, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च आदि की लगभग 12 तरह की चीज़ों को मिलाकर मसाला तैयार किया जाता है और फिर तैयार होती है विश्व प्रसिद्ध रेवड़ी गज्जक। रेवड़ी गज्जक खाने वाले इसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। निश्चित तौर पर तिल और गुड़ की वजह से बनी गज्जक बीमारियों को भी दूर भगाती हैं। सर्दियों में गुड़ का सेवन और तिल का सेवन वैसे भी फायदेमंद होता है। ऐसे में मेरठ की बनी हुई गज्जक सर्दियों का एक मशहूर खाद्य पदार्थ बन गया है। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए तो गज्जक वरदान साबित हो रहा है। आ गया ना मुंह में पानी। सर्दियों तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेवड़ी गज्जक का असली मजा सर्दी में ही है। अपना मेरठ से बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए शहर के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। चलते चलते में आज की हमारी गतिविधि है चित्र देखो, मुहावरे पहचानो। हमारा पहला चित्र है 1 और 1 11। इसका अर्थ है एकता में शक्ति होती है। राम और उसके भाई ने मिलकर शाम तक पूरा खेत जोत डाला। सच कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। अब आपके सामने चित्र है एक घर, मुर्गी और ये क्या है, दाल। आप बताइए इन सबको मिलकर आपको कौन सा मुहावरा याद आ रहा है? उसे लिखिए, उसका वाक्य बनाइए और अपनी मैम को दिखाइए। धन्यवाद।